की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो एक्सरसाइज है उसी का एक भाग है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, ये हम जानते हैं। तो ये ब्याज कैसे लागू होगा, कैसे इसका एंट्री करेंगे, किस प्रकार से इसका काम होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहने पर हम लोग किस तरह से इसका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यही सब देखना है। तो एक बात हम लोग यह भी जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में बताया रहता है कि इंटरेस्ट कितना देना है, किस रेट से देना है, प्रॉफिट की दशा में इंटरेस्ट देना है कि लॉस की दशा में देना है। तो कभी कभी पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहे, यानी कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के विषय में कुछ नहीं बोला रहे, तो ऐसी स्थिति में वहां पर हम इंटरेस्ट नहीं देते हैं प्रॉफिट होने के बावजूद। तो इसके लिए 5 केस बनते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ऐसा मान लीजिए कि ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स। ए जो है कैपिटल लगाया है 2 लाख रुपए का, और बी का कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए का है। और इन लोगों का प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है, प्रॉफिट और लॉस का, ये 3:2 है। यानी कि अगर 5 रुपए की प्रॉफिट होगी तो 3 रुपया ए को मिलेगा और 2 रुपया बी को मिलेगा। 3/5 और 2/5 ये है। अब मान लीजिए कि पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है जैसे 50,000 रुपया, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। ठीक। अब सपोज मान लीजिए कि पहला नंबर केस में बोलता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाद में हम लोग इसको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करेंगे, पहले समझ लिया जाए। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है सभी साझेदारों के बीच का एक लिखित समझौता होता है जिसमें ये लिखा रहता है कि पार्टनर को इंटरेस्ट कैसे देना है, प्रॉफिट कैसे देना है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो वैसी स्थिति में क्या इंटरेस्ट होगा। तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ में हम जो पीएल अकाउंट का बैलेंस है, बाई बैलेंस बीडी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम 50,000 का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिखा रहे हैं पीएल अकाउंट में, तो ये 50,000 रुपया दिखा दिए। अब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितने पार्टनर हैं, ए है और बी है, 2 है। तो अब एक बात को ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इस क्वेश्चन में पार्टनर को इंटरेस्ट हम देंगे कि या नहीं देंगे। अगर मान लीजिए यहां पर केस नंबर 1 में लिखा है कि इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो यानी कि इन लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि जो प्रॉफिट है ना, ये 50,000 रुपए की जो प्रॉफिट है, ये 50,000 रुपए की प्रॉफिट दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगी। यानी कि 50,000 इंटू 3/5, यानी कि 30,000 रुपया ए को मिल जाएगा। यानी यहाँ पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ए को 30,000 रुपए मिल जाएगा और बी को भी 20,000 रुपए मिल जाएगा। इसी 50,000 का आप 2/5 करेंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ आपका 20,000 रुपये आ जाएगा। तो ये पहला केस हुआ। अब दूसरा केस में मान लीजिए ऐसा बोल सकता है, सेकेंड केस में बोल सकता है, यहां सेकेंड केस के लिए यहां पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट था ना, ये प्रॉफिट के बदले में पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो बिजनेस में प्रॉफिट के बदले 50,000 रुपए का लॉस हो गया। अब केस नंबर 2 में बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। यानी कि पार्टनरशिप डीड तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @8% पर एनम आप दीजिए, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट के बदले लॉस हो गया 50,000 रुपए का,
तो आप बताइए कि जब हम इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट दिया जाता है, यहां पर लॉस हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये आपको अच्छी तरह से समझना है, तभी आगे क्वेश्चन आपका बनेगा। कभी कभी तो 5 केस भी दे देते हैं एग्जाम में। तो अब लॉस प्रॉफिट था तो इधर दिखाए थे बैलेंस बीडी, अब लॉस यहाँ बैलेंस बीडी की जगह पर आप पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो यहां पर भी बैलेंस बीडी लॉस में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस दिया हुआ है तो इसको डेबिट बैलेंस दिखा दिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिजनेस के लिए लॉस है तो इसको तो हर हालत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में ही लिखेंगे। ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा यही हमको देखना है यहां पर। तो देखिए एक बात गौर कीजिए आप यहां पर कि प्रॉफिट होता तो जरूर इंटरेस्ट दिया जाता, लॉस है, लॉस की दशा में हम इनको इंटरेस्ट कहां से देंगे, यानी कि इनको यहां इस दशा में भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा, कोई इंटरेस्ट यहां पर नहीं मिलेगा। तो अब इसका जब टोटलिंग करेंगे हम लोग तो इस बार हमारा डेबिट का टोटल बढ़ा है 50,000, यही 50,000 हम लोग क्रेडिट में भी डाल देंगे। और अब यहां बैलेंस कितना आया 50,000, तो ये बाई पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी में। उसी तरह से 50,000 का लॉस भी बांटेंगे तो यही सेम आएगा, तो ए को लॉस मिलेगा 20,000 का और बी को लॉस होगा, ए को 30,000 और बी को 20,000, मिला करके 50,000 का लॉस हो गया। तो देखिए एक बात गौर करके देखिए, यहां प्रॉफिट था, इंटरेस्ट मिल सकता था, परंतु पार्टनरशिप डीड में इसका कोई संकेत नहीं था। यहां पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% अलाउड है, बट प्रॉफिट के बदले लॉस हो गया, इसके लिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। अब मान लीजिए 3rd नंबर केस है। अब 3rd नंबर केस में मान लीजिए यहां दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप में डीड में भी बोला है कि 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए पार्टनर को, और बिजनेस में प्रॉफिट भी हुआ है 50,000 का हुआ है। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो यहां पर हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देंगे, इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे। अब इस केस को देखिए, अब यहां पर 3rd नंबर केस में पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ₹50,000, यानी कि इस केस में हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो यहां पर क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी या फिर पीएल अकाउंट लिख करके 50,000 का प्रॉफिट हम लोग यहां पर दिखा दिए, ये तो दिखा दिए। अब यहां पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए को और बी को दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब जरा सा गौर कीजिए, 50,000 है ना प्रॉफिट, इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं तो ए का इंटरेस्ट कितना होगा, 2 लाख रुपए का कैपिटल ए लगाया था, तो 8% के रेट से पूरे वर्ष भर में ए को 16,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और उसी तरह से बी ने 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया था, तो 8% के रेट से बी को 8,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो दोनों का मिलाकर भी देखा जाए तो सिर्फ 24,000 का ही इंटरेस्ट हमारी बिजनेस इन पार्टनर्स को देगी। तो 50,000 का प्रॉफिट है, 24,000 इंटरेस्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिया जा सकता है। तो यहां पर इंटरेस्ट ए का 16,000 और बी का 8,000, ये दोनों मिलाकर 16 और 8 कितना होता है 24,000, ठीक है, 24,000 होता है। अब देखिए अभी भी हमारा क्रेडिट बढ़ा है, तो जब इसका टोटलिंग हम करेंगे तो क्रेडिट का टोटल 50,000 हुआ, यही 50,000 हम लोग डेबिट में भी ले लेंगे। अब यहाँ 50 में से माइनस कर दिए 24, 50,000 का प्रॉफिट में से 24,000 का तो इंटरेस्ट दे दिए पार्टनर को, तो हमारे पास कितना पैसा बच गया है, 26,000 रुपए अभी भी हमारे पास बच रहे हैं। तो ये 26,000 रुपए में ए को कितना मिलना चाहिए, प्रॉफिट बच रहा है, तो ए का शेयर 3/5 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 78,000 डिवाइडेड बाई 5,
5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 36। तो 15,600 रुपया यहां पर लिख देंगे आप, टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ए को 15,600 रुपए मिलेगा। अब बी को कितना मिलेगा? तो आप चाहें तो 26,000 में इसको माइनस कर लीजिए, या फिर इसका 26,000 का आपको 2/5 करना है। तो ये 26 दूना 52,000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे आप, तो 5 10 50, 5 चौके 20, यानी कि आपका यहां पर बी को प्रॉफिट मिलने वाला 10,400। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे, पिछले चैप्टर में जो पढ़ाए थे, तो उस तरीके से इसको आप ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए यहां 3 केस हो गया है, इसका 2 केस और होता है। देखिए पहला केस क्या हुआ कि बिजनेस में प्रॉफिट है लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बोल रहा, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर नहीं दिए। दूसरा केस है कि बिजनेस में प्रॉफिट के बदले लॉस हो गया है, पार्टनरशिप डीड तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट दीजिए, लेकिन हमारा प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस हो गया है। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पूरा का पूरा लॉस पार्टनर सहेगा। तीसरा केस में हमारे बिजनेस में प्रॉफिट भी है और पार्टनरशिप डीड अलाउड भी कर रहा है कि 8% इंटरेस्ट दीजिए। तो चलिए रख करके देख लेते हैं, 8% इंटरेस्ट 16,000 और 8,000 होता है, तो प्रॉफिट तो 50,000 है, तो 16,000 और 8,000 24,000 आराम से दिया जा सकता है। ये 24,000 देने के बाद भी हमारे पास यहाँ पर कितना बैलेंस बच रहा है? 26,000 बच रहा है। तो इस 26,000 को पार्टनर लोग आपस में अपने रेशियो के हिसाब से बांट लेंगे। तो ये तो कहानी हो गया। अब इसमें और क्या हो सकता है, आइए जरा सा और भी देखते हैं। इसमें 3 केस तो आप समझ गए, 2 केस इसमें और हम लोगों को समझना चाहिए। आइए 2 केस और समझते हैं। और 2 केस क्या हो सकते हैं? तो केस नंबर 4 में अगर हम आते हैं तो ये हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, लेकिन जो प्रॉफिट है ना वो सिर्फ 15,000 रुपए का है, सिर्फ 15,000 रुपए का ही प्रॉफिट है। यहां चाहे तो केस नंबर 4 आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहां पर इंडिकेशन मिल चुका है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? अब तो अभी तक तो हमने देखा था कि प्रॉफिट के बदले लॉस था तो कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। यहां तो प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। अब ऐसा केस में क्या करेंगे? तो इस केस में देखिए आपको बताते हैं, प्रॉफिट आपका 15,000 है, तो यहां बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट आप 15,000 पहले दिखा लीजिए। अब यहां पर वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ए का 2 लाख रुपए था, तो 2 लाख रुपए का जो 8% था, तो ए को 16,000 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए था, और बी का 1 लाख रुपए का कैपिटल था, तो उसको भी 8% का इंटरेस्ट चाहिए था, तो 8,000 चाहिए था। दोनों का मिला के 24,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोगों का बन रहा था। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है 24,000 रुपए हम दे पाएंगे? 15,000 रुपया ही है और 24,000 कहां दीजिएगा? तो ये 15,000 तो लोग छोड़ने वाला है नहीं, बोलेगा चलो भाई जो कुछ भी मिल रहा है भागल भूत का लंगोटिए सही, वही मिल जाए हमारा। कहने का मतलब मेरा यह है कि 24,000 चाहिए, 15,000 तो है ना, तो ये 15,000 को लोग छोड़ेगा नहीं, वो लेगा जरूर। 24 के बदले 15,000 को ही इंटरेस्ट मान कर लेगा। तो यहां पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखिए। अब देखिए ए और बी को कैसे मिलेगा ये। हाँ, एक गलती नहीं कीजिएगा, आपके पास अगर प्रॉफिट में 15,000 रुपया है तो इस 15,000 को ही एज ए इंटरेस्ट बांटिए आप, लेकिन कभी गलती से भी प्रॉफिट लॉस रेशियो के में मत बांटिएगा। ये 3:2 के रेशियो में आप अगर बांटे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? देखिए इंटरेस्ट में रेशियो अलग है। ए को इंटरेस्ट 16,000 चाहिए था और बी को 8,000 चाहिए था। 24,000 होता तो इन लोग को मिल जाता।
यानी कि इसका रेशियो निकालिए आप, इसका 0 काटे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी कि ये जो 15,000 रुपए बटेगा ना, ये इस रेशियो में बटेगा 2/3, यानी कि 10,000 रुपये ए को मिलेंगे और ये 15,000 इंटू 1/3 यानी कि 5,000 रुपया बी को मिलेगा। तो यहां पर 10,000 और 5,000 और ये 15,000 आपका खत्म हो जाएगा। तो अब केस नंबर 5 क्या होना चाहिए? केस नंबर 5 होता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दीजिए @8%, आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहां लिख दिया इवन इफ लॉस, अगर आपको बिजनेस में लॉस भी हो तब भी आपको देना है, प्रॉफिट की बात नहीं है। अगर बिजनेस में आपको लॉस भी हो रहा है फिर भी आपको इंटरेस्ट देना है। अब सपोज मान लीजिए कि आपके बिजनेस में लॉस है 15,000 रुपए का, लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या बोला है कि आपको इंटरेस्ट देना ही देना है पार्टनर को, भले ही आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा केस अगर आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप इंटरेस्ट, आप सबसे पहले आप क्या बना रहे हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। सॉरी, यहां पर हेडिंग हम लोग को, ये तो आपको लिख दिया गया था केस, लेकिन ये जो बन रहा है क्या है? ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अकाउंट का नाम है। तो ये तो केस हो गया। अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जब लेजर बनाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे? अब तो इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट के बदले क्या दिखाई दे रहा है? लॉस दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर टू पीएल अकाउंट लिख करके और 15,000 का लॉस को डेबिट में दिखाते हैं हम लोग। और यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। पिछले केस नंबर 2 में देखे थे कि अगर लॉस होता था तो इंटरेस्ट नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कि इवन इफ लॉस भी होगा फिर भी इंटरेस्ट देना है। तो अब हम लोग का कितना इंटरेस्ट बन रहा था? एक का 16,000 और एक का 8,000 बन रहा था। तो यहाँ ए और बी लिख करके इसको 16,000 और इसको 8,000 का इंटरेस्ट देंगे। तो हमको कितना देना पड़ेगा? 24,000 देना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, हम लोगों के माथा पर, कपार पर पहले से 15,000 का लॉस है और पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो और लॉस बढ़ जाएगा मेरा, यानी कि हम लोगों का लॉस कितना हो गया? 39,000 का लॉस हो गया। यहां पर भी दिखा दिए 39,000 का लॉस। अब दो लॉस को पार्टनर लोग सहेंगे यहां, यानी कि बाई पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट यहां लिखेंगे ना, तो ए और बी के माथा पर कितना लॉस आ जाएगा? 39,000। अब यहां रेशियो में बटेगा ये 3/5 में। तो देख लीजिए 0 0 0 3 9 27 3 3 9 2 11 बटे 5 कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। तो 23,400 ए को लॉस सहना पड़ेगा और यही 39,000 का 2/5 आपको करना है। तो कितना हो जाएगा? 78,000 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 36, 15,600 रुपए, 15,600 या 20 रहेगा, दोनों का मिला के 39,000 का लॉस हो गया। तो देखिए हमने 5 केस देखा यहां पर। पहला नंबर केस हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट था, तो वहां पर प्रॉफिट होने के बावजूद कोई इंटरेस्ट नहीं दिए। दूसरा नंबर केस हम लोग देखे कि पार्टनरशिप डीड तो बोल रहा है 8% का इंटरेस्ट दो, लेकिन बिजनेस में क्या था? लॉस था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दिए। तीसरा केस में क्या देखे कि प्रॉफिट तो 50,000 रुपए का था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है, दोनों का मिला के 24,000 का इंटरेस्ट देना था और 50,000 का प्रॉफिट था, तो दे दिए थे यहां पर। चौथा केस यहां पर क्या था? चौथा केस यहां पर यह था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए बोला था कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, ठीक है, लेकिन बिजनेस में जो प्रॉफिट था ना, वो प्रॉफिट की मात्रा बहुत कम थी, 15,000 थी और इंटरेस्ट हमको 24,000 देना था।
तो 15,000 को जब बांटेंगे तो उसको रेशियो में बांटेंगे, तो रेशियो कौन होगा, ये 24,000 इंटरेस्ट कैसे मिल रहा था, ए को 16,000 और बी को 8,000, तो रेशियो 2:1 का था, तो 15,000 को 2:1 में बांटेंगे। पांचवा केस तो अभी सामने आपके नजर आ रहा है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने बोला है, लेकिन प्रॉफिट की मात्रा थोड़ा कम है, ठीक है। चौथा केस तो बता ही दिए। पांचवा केस क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देने बोल रहा है, लेकिन देना ही है, चाहे बिजनेस में लॉस भी हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला दूसरा केस में क्या था, लॉस में नहीं देते थे, लेकिन यहां बोलता है आपको देना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ 15,000 रुपए का लॉस होने के बावजूद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, तो लॉस मेरा बढ़ गया और इसी लॉस को पार्टनर लोग आपस में रेशियो में बांट लिया। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस करना है।